उसकी पीड़ा में थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सूर्यपुत्र कर्ण की, महाभारत के उस नायक की जिसे इतिहास ने खलनायक के साथ खड़ा कर दिया। साथियों, कर्ण का जीवन एक प्रश्न है जिसे हर युग से पूछा गया। क्या भाग्य सबसे बड़ा शत्रु होता है? कर्ण हार कर भी अमर हो गया, पर क्यों? क्योंकि उसने अपनी पीड़ा को आंसू नहीं दान बना दिया। उसने अपमान को प्रतिशोध नहीं मित्रता बना दिया और उसने नियति को गाली नहीं स्वाभिमान बना दिया। तो आज मैंने कर्ण की इस पीड़ा को श्री कृष्ण के सामने एक उल्हाने के रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। तो सुनिएगा। सारा जीवन श्रापित श्रापित हर रिश्ता बेनाम कब। कि सारा जीवन श्रापित श्रापित हर रिश्ता बेनाम कब। ओ मुझको ही छलने के घाटे मुरली वाले श्याम कहो। तो किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती। कैसे कैसे इंसान हुए, अरे रणभूमि में छल करते हो तुम, कैसे भगवान हुए। कर्ण ने पहला उड़ाना दिया है अपनी माँ को। हम सबकी दो माँ होती है, एक हमें जन्म देने वाली माँ और दूसरी हमारी धरती माँ। तो सुनिएगा। मन कहता है, मन करता है, कुछ तो माँ के नाम लिखूं। मन कहता है, मन करता है, कुछ तो माँ के नाम लिखूं। और एक मेरी जननी को लिख दूं, एक धरती के नाम लिखूं। प्रश्न बड़ा है, मौन खड़ा धरती संताप नहीं देती। ये प्रश्न बड़ा है, मौन खड़ा धरती संताप नहीं देती। अरे धरती मेरी माँ होती तो मुझको शाप नहीं देती। तो जननी माँ को वचन दिया है, जननी माँ को वचन दिया, पांडव का काल नहीं घूमे। तो जननी माँ को वचन दिया, पांडव का काल नहीं घूमे। अरे जो बेटा गंगा में छोड़े उस कुंती का लाल नहीं घूमे। कि जो बेटा गंगा में छोड़े उस कुंती का लाल नहीं घूमे। तो क्या लिखना इन्हें प्रेम की पाती, तो क्या लिखना इन्हें प्रेम की पाती। जो मेरी ना पहचान हुए, अरे रणभूमि में छल करते हो तुम, कैसे भगवान हुए। दूसरा उल्हाना कर्ण ने अपने पिता को दिया है। सुनिएगा। सारे जग का दम हरते बेटे का दम ना हर पाए। सारे जग का दम हरते बेटे का दम ना हर पाए। और इंद्र ने विषम से कपट किए, बस तुम ही सम ना कर पाए। तो अर्जुन की सौगंध की खातिर बादल ओट चुके थे तुम। और श्री कृष्ण के एक इशारे पुष्प पर रुके थे तुम। तो पराजित हुआ जोज से तुमको रास नहीं आया। और देखते मेरे रण कौशल को कोई पास नहीं आया। तो दो पल जो तुम रुक जाते, तो दो पल जो तुम रुक जाते, तो अपना शौर्य दिखा देता। तो दो पल जो तुम रुक जाते, तो अपना शौर्य दिखा देता। अरे मुरली वाले के सम्मुख अर्जुन का शीश गिरा देता। कि मुरली वाले के सम्मुख अर्जुन का शीश गिरा देता। तो बेटे का जीवन हरते हो, बेटे का जीवन हरते हो तुम, कैसे दिनमान हुए। अरे रणभूमि में छल करते हो तुम, कैसे भगवान हुए। तीसरा उल्हाना कर्ण ने अपने गुरुओं को दिया है। कर्ण के दो गुरु थे। पहले गुरु द्रोणाचार्य जी। गुरु द्रोणाचार्य जी ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। कर्ण से कहा कि तुम सूर्यपुत्र हो, तुम्हें शिक्षा पाने का अधिकार नहीं। जब वह परशुराम जी के पास गया और झूठ बोल करके शिक्षा प्राप्त करी और बाद में परशुराम जी को सत्य पता चला, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि जब तुझे ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता होगी तब तू उसके आह्वान का मंत्र भूल जाएगा।
तो सुनिएगा कर्ण ने अपने गुरुओं को उलाहना कैसे दिया। कि पक्षपात का चक्रव्यूह क्यों द्रोण नहीं तुमसे टूटा, कि पक्षपात का चक्रव्यूह क्यों द्रोण नहीं तुमसे टूटा, और सर्वश्रेष्ठ अर्जुन नीमो बस मोह नहीं तुमसे छूटा। तो एकलव्य का लिया अंगूठा मुझको सूत बताते हो, कि एकलव्य का लिया अंगूठा मुझको सूत बताते हो। अरे खुद तोने में जन्म लिया और मुझको जात दिखाते हो। अब धरती के विश्व विजेता परशुराम की बात सुनो, एक झूठ पर सब कुछ छीना नियति का आघात सुनो। तो देकर भी जो ज्ञान भुलाया, देकर भी जो ज्ञान भुलाया, कैसा शिष्टाचार किया। अरे देकर भी जो ज्ञान भुलाया, कैसा शिष्टाचार किया। अरे दानवीर ससुर पुत्र को तुमने जिंदा मार दिया, कि दानवीर ससुर पुत्र को तुमने जिंदा मार दिया। फिर भी तुमको ही पूजा है, तुम ही बस सम्मान हुए। अरे रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए, कि रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। इस कविता के रचयिता है कवि कुमार संभव।